हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रीफ समरी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त सारांश, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ब्रीफ समरी, संक्षिप्त सारांश, चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। Change in the relationship between partners due to change in the profit sharing ratio or admission or retirement or death of a partner is known as reconstitution of partnership. लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन या साझेदार के प्रवेश या सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण साझेदारों के बीच संबंधों में परिवर्तन साझेदारी के पुनर्गठन के रूप में जाना जाता है। When a new partner enters into a partnership firm with the mutual agreement of the existing partners, it is called as admission of a new partner. जब कोई नया साझेदार वर्तमान साझेदारों के आपसी समझौते के साथ साझेदारी फर्म में प्रवेश करता है तो इसे नए साझेदार का प्रवेश कहा जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार के प्रवेश पर लेखांकन व्यवहार। फर्स्ट है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ विभाजन के अनुपात में परिवर्तन। इसमें कैलकुलेशंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। और सेकंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात की गणना आती है। सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति की गणना और लेखा। थर्ड है एडजस्टमेंट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में समायोजन, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन थर्ड पॉइंट में करते हैं। फोर्थ नंबर पे है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, संचय, अवितरित लाभ और हानि का लेखा। फिफ्थ पॉइंट है प्रिपरेशंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट, पूंजी खाता, रोकड़ खाता और बैलेंस शीट तैयार करना। सिक्स पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अलिखित संपत्तियों का लेखा। सेवन पॉइंट है ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अलिखित दायित्वों का लेखा। और एट पॉइंट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन। तो ये ट्रीटमेंट करनी पड़ती है एडमिशंस के दौरान। सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। द सैक्रिफाइसिंग रेशो मस्ट बी कैलकुलेटेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, यदि नया साझेदार नकद में ख्याति लाता है तो ख्याति के वितरण के लिए त्याग अनुपात की गणना की जानी चाहिए। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल और मेक पार्ट पेमेंट ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल बी क्रेडिटेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशो। यदि नया साझेदार ख्याति का अपना हिस्सा नहीं लाता है या ख्याति का आंशिक भुगतान नहीं करता है तो नए साझेदार की पूंजी या चालू खाता उसके ख्याति के हिस्से से डेबिट कर दिया जाएगा और पुराने साझेदार के पूंजी खाते को त्याग अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। गुडविल इज दैट इनविजिबल फोर्स ऑफ बिजनेस which attracts customers, investors and sellers to itself. Goodwill of a firm helps it to earn more profit than other firms. ख्याति व्यवसाय की वह अदृश्य शक्ति है जो ग्राहकों, विनियोगकर्ताओं तथा विक्रेताओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी फर्म की ख्याति उसे अन्य फर्मों से अधिक लाभ कमाने में सहायक होती है। The goodwill of the partnership firm is valued by the partners in accordance with the methods laid down in the partnership deed.
साझेदारी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन साझेदारों द्वारा साझेदारी संलेख में तय की गई विधि के अनुसार किया जाता है। देयर आर 5 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ख्याति के मूल्यांकन की 5 विधियां हैं। फर्स्ट है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। एंड फोर्थ है एनुटी मेथड, वार्षिकी वृत्ति विधि। और फिफ्थ है परचेज कंसिडरेशन मेथड, क्रय प्रतिफल विधि। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। ऑलवेज राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। विद्यमान ख्याति को हमेशा पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में अभिलिखित करें। नेवर शो गुडविल अकाउंट इन द न्यू बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में कभी भी ख्याति खाता ना दिखाएं। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। पुनः मूल्यांकन अवास्तविक खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। पुनः मूल्यांकन खाते को लाभ और हानि समायोजन खाते के रूप में भी जाना जाता है। Decrease in the value of assets and increase in the value of liabilities are loss. In the same way, increase in the value of assets and decrease in the value of liabilities are gain. संपत्ति के मूल्य में कमी और देनदारियों के मूल्य में वृद्धि हानि है। उसी तरह संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और देनदारी के मूल्य में कमी लाभ है। Any loss or gain arising out of revaluations is transferred to old partners capital account in old profit sharing ratio. पुनः मूल्यांकन से होने वाली किसी भी हानि या लाभ को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने लाभ के बंटवारे के अनुपात में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब है आगे, मैच द अप्रोप्रिएट जनरल एंट्रीज ऑफ कॉलम बी विद द कॉलम ए बाय राइटिंग द करेक्ट नंबर्स ऑफ द कॉलम बी। तो कॉलम ए और कॉलम बी आपको दिए हुए हैं। तो ए कॉलम में है गुडविल इज पेड प्राइवेटली। सेकंड पॉइंट है न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। थर्ड है एट द टाइम ऑफ एडमिशन when goodwill already appearing in the books is written off. Fourth point है at the time of admissions the amount of goodwill brought by the new partner is transferred to sacrificing partner's capital or current account. Fifth point है for profit on revaluation. तो जो कॉलम बी है जिसके साथ मैच करना है, तो फर्स्ट पॉइंट के सामने दिया है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सेकंड दिया है गुडविल और प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। थर्ड दिया है न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एंड फोर्थ दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। एंड फिफ्थ दिया है नो एंट्री। तो आपने मैचिंग करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो फर्स्ट ऑप्शन है गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो इसका है फिफ्थ पॉइंट। और जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो है इसका है थर्ड पॉइंट मैचिंग में। और जो थर्ड है, थर्ड का है मैचिंग फर्स्ट पॉइंट। एंड जो फोर्थ है, फोर्थ का मैचिंग है सेकंड पॉइंट। एंड जो फिफ्थ है उसका है फोर्थ पॉइंट। तो ये है मैचिंग। तो फर्स्ट का 4 एंड सेकंड का थर्ड, थर्ड का 1 एंड फोर्थ का सेकंड एंड फिफ्थ का 4। अब आगे देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू, चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन। फर्स्ट, ए न्यू पार्टनर इज नीडेड इन द फर्म। एक फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए टू इंक्रीज द फर्म्स कैपिटल एंड टू गेट सुटेबल पर्सन। बी टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर। सी टू इंक्रीज द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। डी टू बाइंडिंग अप द फर्म। ए ऑप्शन फर्म की पूंजी में वृद्धि एवं उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्ति के लिए। बी है पुराने साझेदारों के लाभ बढ़ाने के लिए। सी पुराने साझेदारों की पूंजी बढ़ाने के लिए। डी है फर्म के समापन के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टू इंक्रीज द फर्म कैपिटल एंड टू गेट सुटेबल पर्सन। फर्म की पूंजी में वृद्धि एवं उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन सेकंड, ए न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड टू ए पार्टनरशिप फर्म। एक नए साझेदार को साझेदारी फर्म में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन ए विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। बी विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स।
सी विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर एंड डी ऑप्शन विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। पुराने साझेदारों की सहमति के बिना, सभी पुराने साझेदारों की सहमति से, किसी भी एक साझेदार की सहमति से, पुराने साझेदारों के बहुमत से। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, सभी पुराने साझेदारों की सहमति से। क्वेश्चन थर्ड, ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश पर old firm has to be dissolved, B both old firm and partnership have to be dissolved, C जो है वो है old partnership has to be dissolved and D neither partnership nor firm has to be dissolved। पुरानी फर्म का समापन हो जाता है, पुरानी तथा साझेदारी दोनों का समापन हो जाता है, पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है। डी ना तो फर्म ना तो साझेदारी समाप्त होती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओल्ड पार्टनरशिप हैज़ टू बी डिसॉल्व, पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है। क्वेश्चन 4, द सेक्रीफाई ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू, पुराने साझेदारों का त्याग किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए देयर न्यू रेशो, बी देयर ओल्ड रेशो, सी न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, डी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। उनके नए अनुपात में, उनके पुराने अनुपात में, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। क्वेश्चन 5, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद में लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। ए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बी कैश अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, डी कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स। प्रीमियम खाते में, रोकड़ खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, नए साझेदारों के पूंजी खाते में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कैश अकाउंट रोकड़ खाते में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन ए न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश द अमाउंट इज डेबिटेड टू, जब कोई नया साझेदार ख्याति के अपने हिस्से को नगद में नहीं लाता है तो राशि को डेबिट कर दिया जाता है। ऑप्शन ए कैश अकाउंट, बी प्रीमियम अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर, डी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। रोकड़ खाता, प्रीमियम खाता, नए साझेदार का पूंजी खाता या चालू खाता, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का पूंजी खाता या चालू खाता। क्वेश्चन 7, द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, नए साझेदार द्वारा नगद लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में बांटी जाती है। ए इन न्यू रेशो, बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, इन ओल्ड रेशो एंड डी नॉट इन एनी रेशो, नए अनुपात में, त्याग अनुपात में, पुराने अनुपात में, किसी भी अनुपात में नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात में। क्वेश्चन 8, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन सम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर्स इन द बुक्स इट विल बी ट्रांसफर टू, यदि प्रवेश के समय पुस्तकों में कुछ लाभ और हानि खाता शेष दिखाई देता है तो इसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड डी इवैल्यूएशन अकाउंट। लाभ और हानि संयोजन खाता, सभी साझेदारों के पूंजी खाते, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते, पुनः मूल्यांकन खाता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते। क्वेश्चन 9, इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इट विल बी शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नगद में लाता है तो इसे पुराने साझेदारों द्वारा साझा किया जाएगा। ऑप्शन ए सैक्रिफाइसिंग रेशो, बी ओल्ड प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशो, सी न्यू प्रॉपर्टी शेयरिंग रेशो एंड डी है इन कैपिटल रेशो। त्याग अनुपात, पुराना लाभ बंटवारा अनुपात, सी नया लाभ बंटवारा अनुपात एंड डी पूंजी अनुपात पे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात पे। क्वेश्चन 10, व्हेन ए न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश इट इज क्रेडिटेड टू, जब कोई नया साझेदार नकद में ख्याति लाता है तो इसको क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन है हिज कैपिटल अकाउंट, बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। उनके पूंजी खाते में, त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते, सभी साझेदारों के पूंजी खाते
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में। क्वेश्चन 11, इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश and also a balance exists in goodwill account, then the goodwill account is written off among the old partner in। यदि आने वाला साझेदार ख्याति की राशि नकद में लाता है और ख्याति खाते में शेष भी मौजूद है तो यह ख्याति खाता पुराने साझेदारों के बीच में अपलिखित किया जाएगा। ऑप्शन ए, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बी द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी द सैक्रिफाइसिंग रेशो, डी द गेनिंग रेशो। नया लाभ बंटवारा अनुपात, पुराना लाभ बंटवारा अनुपात, त्याग अनुपात और लाभ अनुपात। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पुराना लाभ बंटवारा अनुपात। क्वेश्चन नंबर 12, if at the time of admission the revaluation account shows a profit, it should be credited to। यदि प्रवेश के समय पुनः मूल्यांकन खाता लाभ दर्शाता है तो इसे निम्नलिखित में क्रेडिट किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, डी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। पुराने साझेदार पूंजी खाते पुराने लाभ बंटवारे के अनुपात में, सभी भागीदारों के पूंजी खाते नए लाभ बंटवारे के अनुपात में, सी है नए लाभ विभाजन अनुपात में पुराने साझेदारों पूंजी खाते, एंड डी है त्याग अनुपात में पुराने साझेदारों पूंजी खाते। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पुराने साझेदार पूंजी खाते पुराने लाभ बंटवारे के अनुपात में है। क्वेश्चन नंबर 13, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ और हानि संयोजन खाता है। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता, नाम मात्र खाता, संपत्ति खाता। इसका करेक्ट आंसर है सी, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। क्वेश्चन 14, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक साझेदार के प्रवेश के समय किसके वितरण के लिए त्याग अनुपात का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, रिजर्व, बी गुडविल, सी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड डी बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व ख्याति, पुनः मूल्यांकन लाभ और डी लाभ और हानि शेष खाता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुडविल ख्याति। क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स विल बी। एक साझेदार के प्रवेश के मामले में अलिखित निवेश के लिए प्रविष्टि होगी। डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बी डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एंड सी डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, डी नन ऑफ द अबव। साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट और विनियोग खाता क्रेडिट, पुनः मूल्यांकन खाता डेबिट और विनियोग खाता क्रेडिट, विनियोग खाता डेबिट और पुनः मूल्यांकन खाता क्रेडिट, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, विनियोग खाता डेबिट और पुनः मूल्यांकन खाता क्रेडिट। क्वेश्चन 16, इफ अ न्यू पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट बॉट इन कैश देन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज डेबिटेड। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद नहीं लाता तो इस राशि को डेबिट किया जाएगा। इन प्रीमियम अकाउंट, इन न्यू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, सी इन कैश अकाउंट, डी नन ऑफ द अबव। प्रीमियम खाते में, नए साझेदार के चालू खाते में, रोकड़ खाते में, उपरोक्त में से किसी भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर बी, इन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, नए साझेदार के चालू और पूंजी खाते में इसको किया जाता है। क्वेश्चन 17, इफ अ न्यू पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन कैश देन द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। यदि नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में लाता है तो इसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन ए, इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, डी इन कैपिटल रेशो। पुराने लाभ हानि अनुपात में, त्याग अनुपात में, नए लाभ हानि अनुपात में, पूंजी के अनुपात में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात में। क्वेश्चन 18, if at the time of admission there is some unrecorded liabilities it will be। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई अपलिखित दायित्व हो तो इसे डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पुनः मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। करेक्ट आंसर है इसका ए, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाएगा। 19 क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए, पुनः मूल्यांकन खाता है। ऑप्शन ए पर्सनल, बी नॉमिनल अकाउंट, सी रियल अकाउंट, डी नन ऑफ दिस। व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। क्वेश्चन 20, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड एसेट इट विल बी। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई अपलिखित संपत्ति हो तो इसे डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुनः मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। करेक्ट आंसर बी, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गुडविल इज अ, ख्याति है एक। करंट अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नन ऑफ दिस। चालू संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर सी, इंटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशंस इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुनः मूल्यांकन के लाभ हानि को हस्तांतरित किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, नए साझेदारों के पूंजी खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, वर्तमान साझेदारों के पूंजी खाते में। करेक्ट आंसर ए, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। क्वेश्चन 23, इफ देयर इज एनी बैलेंस ऑफ रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इट इज ट्रांसफर टू। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में कोई संचय शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाता है इन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समस्त साझेदारों के पूंजी खाते में, पुनः मूल्यांकन खाते में, लाभ हानि संयोजन खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। करेक्ट आंसर इसका है डी, इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। क्वेश्चन 24, द प्रॉफिट of assets and liabilities at the time of admissions of a new partner is credited। नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति एवं दायित्वों के लाभ को क्रेडिट किया जाता है इन द न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट, इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर कैपिटल रेशियो, इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समस्त साझेदारों के पूंजी खातों में नए अनुपात में, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पूंजी के अनुपात में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ विभाजन के अनुपात में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग अनुपात में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ विभाजन के पुराने अनुपात में। Question 25, if it is not clear the sacrificing ratio of old partners in favor of a new partner will be। नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों से लिया गया लाभ का हिस्सा स्पष्ट न होने की दशा में पुराने साझेदार हिस्सा देंगे इन देयर कैपिटल रेशियो, इन इक्वल रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन एनी रेशियो, अपने पूंजी के अनुपात में, बराबर अनुपात में, अपने लाभ विभाजन के अनुपात में, किसी भी अनुपात में। इसका करेक्ट आंसर है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने लाभ विभाजन के अनुपात में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।